प्यारे दोस्त बच्चों, फिर से आपके सर आपके सामने। बच्चों आज हम पढ़ेंगे नोड्स के बारे में। बच्चों नोड क्या होता है? नोड एक ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की गुंजाइश काफी कम होती है। बच्चों काफी कम होती है। तो बच्चों हम बात करें अगर नोड के बारे में, दो तरह के बच्चों नोड्स होते हैं। पहला होता है स्फेरिकल नोड। बच्चों पहला आता है क्या? स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड्स आता है बच्चों, और इसी को बच्चों हम रेडियल नोड्स के नाम से भी जानते हैं। रेडियल नोड्स के नाम से भी जानते हैं बच्चों। पहले इसको नोट कर लेते हैं, तब मैं दिखाता हूं आपको चीजें क्या होती हैं। बच्चों क्या होता है ये? बच्चों क्या होता है स्फेरिकल नोड? स्फेरिकल नोड जो है बच्चों, स्फेरिकल नोड जो है, स्फेरिकल नोड जो है इज ए स्फेरिकल सरफेस। एक स्फेरिकल सरफेस होता है। स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस होता है। ठीक है बच्चों, स्फेरिकल सरफेस, सरफेस होता है, स्फेरिकल सरफेस होता है ऑन विच, स्फेरिकल सरफेस ऑन विच probability of, on which probability of finding electron is minimum, is, yes बच्चों, minimum। प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की मिनिमम होती है। लेकिन कहा बच्चों? स्फेरिकल नोड क्या है? स्फेरिकल सरफेस पर दिखाता हूं, सब दिखाता हूं बच्चों, सब दिखाता हूं मैं। दूसरा बच्चों आता है क्या? सेकंड नंबर पे आता है बच्चों क्या? सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड पे है बच्चों एंगुलर नोड्स। इसी को बच्चों हम प्लेनर नोड्स के नाम से भी जानते हैं। नोड्स क्या? अब बच्चों ये क्या होता है? ये बच्चों होता है एंगुलर नोड। ये तो दिखाऊंगा तो उछल जाओगे अपने सीट पे जहां बैठे हो। एंगुलर नोड इज एन इमेजिनरी two-dimensional plane, two-dimensional plane passing through an orbital, on which probability of finding electron is minimum। बच्चों नोड क्या है? इमेजिनरी टू डायमेंशनल प्लेन बच्चों, जो किसी ऑर्बिटल से पास करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? मिनिमम होती है। मिनिमम क्या होती है बच्चों? मिनिमम होती है। बच्चों नोट करो, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, समझाता हूं। बच्चों समझते हैं नोड्स के बारे में। और बच्चों यहां आप देखें वनएस में, तो वनएस में ये बच्चों न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ आपको मिल रहा है। यहाँ पे ये बच्चों क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, बीच पे क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस। तो बच्चों वनएस में इलेक्ट्रॉन हर जगह मिल रहा है। वनएस में कहीं ऐसा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। तो बच्चों वनएस में नोड्स कितने होंगे? 0 होंगे। बच्चों अगर वनएस से 2s में जाए हम, तो बच्चों देखो ये 1s, तो 1s, ये 2s, तो बीच में जो स्पेस है यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, तो नोड कितना होगा? 1 होगा। इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? यहाँ पर मिनिमम हो रही है। यहाँ इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? मिनिमम हो रही है। तो बच्चों नोड कितना होंगे? 1 हो जाएंगे।
अब हम बात करें 3s में, अगर हम बात करें तो 1s 2s 3s। तो बच्चों देखो ये आपका आ जाएगा ये जगह, दो जगह तुम देख रहे हो कि जहां इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी हो मिनिमम हो रही है। तो बच्चों नोट्स कितने हो जाएंगे, 2 नोट हो जाएंगे। तो बात समझ आ गई। तो नंबर ऑफ बच्चों नोट्स कितने हो जाएंगे, n-1। देखो जितना n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो यहाँ 1-1 0, 1 सॉरी हाँ 1-1 0। यहाँ देखो बच्चों तो 2s है, तो n बराबर 2 है, तो 2-1 तो 1 हो जाएगा। या n बराबर 3 पुट करो, 3-1 क्या हो जाएगा, नोड 2 हो जाएगा। तो बच्चों इसको पॉज करके फिगर बना लीजिए, आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। बच्चों समझते हैं एंगुलर नोड के बारे में। एंगुलर नोड क्या होता है इन केस ऑफ p ऑर्बिटल्स। तो बच्चों वी हैव 3 p ऑर्बिटल्स, px py एंड pz। बच्चों मैंने बताया था ना कैसे बनाना है इसको। x एक्सिस हो गया, ये बच्चों y एक्सिस हो गया, और ये बच्चों z एक्सिस हो गया। तो अगर हम बात करें px में तो कैसा होता है बच्चों, बताया था ना कि देखो ये ऐसे ये आया, x एक्सिस ये होगा, ऐसे तो x एक्सिस। अब इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, देखो इधर, ठीक है, लाल से बना दो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बच्चों क्या हुआ, बढ़िया फिगर नहीं बनता, बढ़िया फिगर नहीं बनता बच्चों। ये देखो ये x हो गया, और ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ बना दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे। अब बच्चों देखो x में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं है। देखो एक चीज एग्जाम्पल मैं तुमको समझाऊं, देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो बच्चों कि अगर हम इसको ऐसे, देखो समझाएंगे, बता रहा हूँ बच्चों। अगर मैं x मान, देखो x हुआ, ये y हुआ, और z तुमको ऐसे दिखाऊं, मैं z ऐसे दिखाऊं, देखो ऐसे दिखाऊं, z ऐसे दिखाऊं, तो सामने देखो x में इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन है ना x एक्सिस में। देखो खुद देखो कि ये इमेजिनरी एक 2D प्लेन आ रहा है। देखो ये y और z देख रहे हो, ये बच्चों ऐसे ऐसे z प्लेन आ कि नहीं आ रहा, y z प्लेन। तो वाई जेड प्लेन, ये जो प्लेन आ रहा है वाई जेड प्लेन, देखो ऐसे, देखो ऐसे समझ आ जाएगा, वाई जेड प्लेन दिखाई पड़ रहा है बढ़िया से ना। हाँ बच्चों सही है। तो वाई जेड देखो, ये अगर एक्स है, ये वाई है, और ये जेड अगर है, तो वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो कितने प्लेन मिले, एक ही तो मिले, इमेजिनरी 2 डायमेंशनल प्लेन, एक ही प्लेन मिला। तो व्हाट विल बी द, व्हाट इज द नंबर एंगुलर नोड्स, 1 हो जाएगा। जितने 2 डायमेंशनल प्लेन मिलेंगे जो ऑर्बिटल से पार करेंगे, मतलब पास करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। हो गया बच्चों। तो देखो ये 2D कितना, एक ही तो मिला। तो इन केस ऑफ px वी हैव 3 p ऑर्बिटल्स, ये बच्चों px है, px ऑर्बिटल। तो बच्चों इस केस में आपके जो एंगुलर नोड होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। क्यों, वाई जेड प्लेन, मैं लिख दूं बच्चों, इन वाई जेड प्लेन, याद रखिएगा, इन वाई जेड प्लेन, इन वाई जेड प्लेन प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो जो दिख रहा है ना उसको छोड़ के जो भी नजर है उस प्लेन कर बना लो उसको। इन वाई जेड प्लेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हो गया हम खत्म। तो जितने प्लेन्स होंगे इमेजिनरी 2 डायमेंशनल प्लेन्स, उतने ही क्या होंगे बच्चों, एंगुलर नोड होंगे। एक और एग्जांपल ले लो आप, पी वाई का लो एग्जांपल, पी वाई का लो तो ऐसे है, ऐसे ये वाई एक्सिस है, तो ऐसे जाएगा बच्चों, ये यानी न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है। ये पी वाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया जाए बच्चों, ठीक है। हो गया, ये देखिए, चलिए ठीक है, डम्बल है ना ये बच्चों। अब देखो किसमें नहीं है, खुद सोचो जरा,
जस्ट यूज द कॉमन सेंस बच्चों। अभी मैंने बताया था ना, जैसे मान लो कि अगर ये वाई है, सोचो ये अगर वाई है तो वाई में आ रहा है तो कहाँ नहीं आ रहा है, एक्सिट में देखो वाई में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक्सिट में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, एक्सिट में नहीं आ रहा है। मैंने क्या बताया अभी, जैसे ये एक्स मान लो, ये बच्चों वाई मान लो, ठीक है, इसको तुम जेड मान लो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस वाई के अलोंग इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ नहीं है, देखो तो, देखो तो प्लेन आ रहा है कि नहीं, इधर आ रहा है, आ रहा है बच्चों, हाँ सही बच्चों, समझ आ रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन ये वाई है ना, एक्स वाई, तो एक्स जेड है, देखो एक्स जेड, ये प्लेन आया, प्लेन आया कि नहीं आया, ये प्लेन आया, एक्स जेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बच्चों अगले नोट कितने होंगे, अगेन अगेन एक हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा पी वाई ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल। इस केस में भी प्यारे बच्चों एंगुलर नोड जो होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। अब बात करते हैं जेड पर, तो जेड पर बात करें, जेड पर बात करें, ये जेड हुआ। अब खुद बता दो, एक्स वाई पे इलेक्ट्रॉन देखो, इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फिर से देख लो, इलेक्ट्रॉन को दिखा दूं, आज बच्चों तो बताओ, देखो मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, इलेक्ट्रॉन जेड पे है, मतलब जेड के अलोंग इलेक्ट्रॉन है बच्चों, दिख रहा है हाँ। बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन है जेड के अलोंग, इसके कहाँ नहीं है, इस पर नहीं है, देखो सामने आ रहा है, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन जेड के अलोंग है, इलेक्ट्रॉन एक्स वाई में नहीं है, तो एक्स वाई प्लेन इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हो गया। तो क्या कहेंगे बच्चों इसको, पीजेड ऑर्बिटल कितना होगा, अगेन वो 1 हो जाएगा। तो पीजेड ऑर्बिटल में भी, तो पी जेड ऑर्बिटल में भी जो एंगुलर नोड्स होंगे बच्चों तो क्या हो जाएंगे, यहाँ कौन सा प्लेन था बच्चों पी ऑर्बिटल में, एक्स जेड प्लेन, एकदम बस जो दिख रहा है उसको छोड़ के जो प्लेन है प्लेन नजर आ जाएगा, है ना, जो भी तुमको ये जो दिख रहा है वाई, इसको छोड़ क्या क्या नजर नहीं आया, एक्स जेड, तो एक्स जेड हो जाएगा। तो इन एक्स जेड प्लेन, इन एक्स जेड प्लेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, हो गया। और बच्चों यहां पर भी आ जाओ, यहां पे आ जाओ, अगेन पीजेड में एक्स वाई हो जाएगा, तो इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। तो बच्चों इससे एक कंसेप्ट निकल गया कि जो टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होंगे, देखो याद करो 0 1 2 3 एल का वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ एल याद करो, वैल्यू ऑफ एल जो हम लेते थे, ये एल का वैल्यू, तो 0 1 2 3 याद करो, ये एस होता था, ये पी होता था, ये डी होता था, ये एफ होता था। तो बच्चों देख रहे हो, तो क्या आया, तो एंगुलर नोड्स का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा, मतलब एल के बराबर आ गया, नहीं एल का 1, मतलब जितना एल का वैल्यू होगा उतना ही एंगुलर नोड्स हो जाएंगे। ओके बच्चों देखो एक ही तो हुआ, पी के लिए एल कितना होता है, 1 होता है, और उतना ही एंगुलर नोड्स मिल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ मेरा कंसेप्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे बॉक्स में घेर देते हैं, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स बराबर, इसका फॉर्मूला आपको रटवाया जाता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स बराबर हो जाएगा बच्चों एल के बराबर, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स पर कितना हो जाएगा बच्चों, एल के बराबर, एल 0 1 2 3, 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ होता है, ठीक है बच्चों। तो पॉज करिए, इसको नोट करिए। बच्चों देख लें, आप डी ऑर्बिटल्स में देख लें, तो वी हैव 5 डी ऑर्बिटल्स। बच्चों मैंने सारा तरीका बता दिया कैसे शेप लिखते हैं, एक्स वाई जेड, इसको रेफरेंस ले सकते हो।
अब वी हैव 5d ऑर्बिटल्स, dxy, dyj, dxz, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। बच्चों dxy कैसे लिखते हैं? देखो x ये y, तो xy के बीच में यहाँ पे देख रहे हो लोब्स के रूप में लोब्स बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में मिल रहा है, यहाँ इतनी जगह मिल रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी कहानी? अच्छा, अब एंगुलर नोड्स कितने होंगे बच्चों? मैंने क्या बोला कि इमेजिनरी 2D प्लेन आपको देखना है, तो अगर ये x y है बच्चों, इसको z मान लो ऐसे। अब देखो एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन इस एक्स वाई में है ना, इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई के बीच में है, तो कहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? देखो एक्स जेड प्लेन, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं होगा बच्चों, देखो एकदम नहीं होगा। और वाई जेड प्लेन ऐसे उठाओ, ऐसे देख लो, तो दो प्लेन में, मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, एक्स जेड इसे छोड़ दिया मैंने लिखने के लिए, ये खुद से लिखोगे एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन। देख लो एक ये देखो ना, ये जेड हुआ ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इस प्लेन में है ना, एक्स वाई प्लेन में है, तो कहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है? एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कितने मिले हमको 2 डायमेंशनल प्लेन्स? दो ही मिले, एक्स जेड एंड वाई जेड। तो एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन्स ऐसे होंगे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी। तो एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब यहाँ देखो वाई जेड के बीच में है। अब बच्चों मान लो इसी ये मान लो एक्स एक्सिस है, ऐसे मान के समझो, ये वाई जेड हो गया, ऐसे समझो ना, कितना आसान है समझना। और वाई जेड में है तब कहाँ नहीं होगा? देखो वाई जेड एक्स हो गया, तो बोलो खुद से बोलो, कहाँ नहीं होगा? एक्स जेड में नहीं होगा और एक्स वाई में नहीं होगा। देखो सामने जा रहा है, वाई जेड में है, कहाँ नहीं होगा? ये देखो एक्स मान लेते हैं इसको, तो एक्स ये हुआ एक्स जेड और ये हुआ एक्स वाई। तो अगले नोट्स कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। डी एक्स जेड, अब एक्स जेड इसको वाई मान लो, तो देखो एक्स वाई, देखो ये वाई है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं मिलेगा, क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएगा बताओ? एक्स जेड में है तो कहाँ नहीं होगा? एक्स वाई में नहीं होगा, देखो ये एक्स वाई में नहीं होगा और वाई जेड में नहीं होगा। अगले नोट्स कितने हो जाएंगे? नोट 2 हो जाएंगे। अगले नोट बराबर अगले नोट्स बराबर 2, अगले नोट्स बराबर 2, अगले नोट्स बराबर 2। यहाँ बच्चों आ जाओ, एक्स स्क्वायर वाई, अगेन एक्स वाई में है तो कहाँ नहीं होगा? एक्स जेड में नहीं होगा, वाई जेड में नहीं होगा। कितना? अगेन 2 हो जाएंगे बच्चों, तो अगेन 2 हो गए। ठीक है, और डी जेड स्क्वायर है बच्चों, इलेक्ट्रॉन देखो बोले थे ना कि जेड में भी है और एक्स वाई में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन हर जगह प्रेजेंट है, कोई एंगुलर नोड बच्चों यहाँ पर नहीं होगा। तो बच्चों उसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, आपको लास्ट चीज बताने जा रहा हूं इसके बाद। बच्चों हम सब कुछ जान चुके हैं, अब इसको लास्ट फिनिश करने की बारी है। टोटल नंबर नोड्स कितना आया? n-1 पहले बता चुके हैं। टोटल नंबर नोड्स का मतलब नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स प्लस नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। और बच्चों टोटल नंबर नोड्स n-1 होता है। अब मुझे ये निकालना है नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स, और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितना बच्चों बताया? l होता है। तो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स कितना आया? नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स कितना आ जाएगा? n-1 माइनस l, इसका मतलब आया n-l-1। ये बच्चों आ जाएगा स्फेरिकल नोड्स बराबर आ गया n-l-1। अब आप किसी का बच्चों कोई भी कुछ भी दे आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दिया 2s फॉर 2s के लिए आपको सब कुछ बताना है, तो मान जो सबसे पहले बच्चों बताना है नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स बताना है, निकाल दो। तो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स, ठीक है, निकल गया बच्चों, निकल गया। n बराबर 2, तो n 2 हो गया। l देखो 0 के लिए होता है, तो ये 0 हो गया। 2 माइनस 0 माइनस 1, ये बच्चों कितना हो जाएगा? 1। सिंपल निकाल देना स्फेरिकल नोड। अब बच्चों अगर एंगुलर नोड निकालना हो तब क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितना हो जाएगा इसके अंदर? l के बराबर, और l तो 0 है तो 0 हो जाएगा। अब बच्चों टोटल नंबर नोड्स क्या हो जाएगा? तो दोनों आप जोड़ दो, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 दैट इज 1। हो गया बच्चों क्लियर? पॉज करके नोट करिए बच्चों। एक और एग्जांपल दे दूं आपके सामने, एक और दे देता हूं। देखिए मान लीजिए आपको निकालना है 3p के लिए निकालना, ठीक है। अब मान लीजिए आपको निकालना है 3p के लिए, निकाल के देख लीजिए। और 3p, तो 3p के लिए बच्चों निकालना है, वो क्या था? वो बच्चों इसके पहले वाला था 2s ऑर्बिटल के लिए, ये 3p के लिए। तो अगर 3p के लिए अगर आपको निकालना है और 3p के लिए, तो निकाल के देख लीजिए। n कितना हो जाएगा? 3 का वैल्यू n बराबर 3, ठीक है, n बराबर 3। अब n आज बच्चों 3 आ गया, तो l कितना हो जाएगा? अब देखो 1 है, l बराबर 1 हो गया, बहुत बढ़िया, l बराबर 1, ठीक है। n l जान गए, n भी 3 और l 1, अब पुट कर दो। तो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स बराबर, तो n माइनस l माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1,
तो 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। स्फेरिकल नोट कितना आ जाएगा, 3p में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ नंबर ऑफ एंगल नोट्स पर। ओके बच्चों, p है देख लो। अब p के लिए l कितना होता है, 1 होता है, 1 हो गया। कितना हो गया बोलो, 1 हो गया। ठीक है, एंगल नोट निकल गया। अब दोनों जोड़ दीजिए आप, तो टोटल नोट्स निकल जाएगा। तो टोटल नोट्स बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स बराबर। ओके बच्चों, पहले स्फेरिकल नोट निकाल दिए, कितना आया, n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1, तो 1 आ गया। ठीक है, 3 n बराबर 3, l बराबर 1 कैसे, p के लिए 1 होता है, 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 दैट इज 1। एंगल नोट कितना आया, 1, क्योंकि p के लिए एंगल नोट कितना होता है, 1 होता है। टोटल जोड़ दो बच्चों, ये जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। हो गया बच्चों, तो ये थी कहानी नोट्स की। आई होप बच्चों ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे आप खुद से कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।